विगत एपिसोड में हमने पानी के दिव्य गुणों की हमने चर्चा की। वास्तव में पानी एक करिश्माई दिव्य अद्वितीय अनुपम परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, जो हम सभी प्राणियों के लिए एक ऐसा सौगात है जो जीवन में स्वास्थ्य सुख शांति को भर देता है। पानी हमारे शरीर में एक एक कोशिका के बीच चिपकने से हमें रोकता है। इतना ही नहीं, हमारा शरीर 600 खरब कोशिकाओं से निर्मित एक अद्वितीय ब्रह्मांड है। इसलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्योंकि इसमें 600 यानी 600 ट्रिलियंस जो है लोग बसते हैं। इसलिए हमारे उन महान मनुष्यों ने कहा है, अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पुरोध्या तस्याम हिरण्मयो कोशः स्वर्गो ज्योतिष आविर्तः। तो इसमें 600 लोग बसते हैं और उन सभी को यानी प्रत्येक कोष अपने आप में लिविंग किंगडम है, और उसे प्रत्येक कोष को ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक कोशिकाओं का मेटाबोलाइट्स होता है, क्योंकि प्रत्येक कोष अपने आप में एक जीवंत साम्राज्य है। तो उनमें वही जो हम में गुण है वही उनमें गुण है। उनमें संवर्धन का गुण है, उनमें अपने जैसा पैदा करने का गुण है। इसके अतिरिक्त उनके मेटाबोलाइट्स होते हैं। उस मेटाबोलाइट्स को भी धुलाई का काम, गंदगी को निकालने का काम कौन करता है? तो यह जल ही करता है। तो जल एक एक कोष तक ऊर्जा पहुंचाने का काम, उसके गंदगी निकालने का काम बहुत ही बखूबी करता है। तो यह जल अद्भुत है, अद्वितीय है। और इस जल के विषय में विगत एपिसोड में हमने देखा आपके यौगिक हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत कुंजर क्रिया, बाघी क्रिया। अब हम आपकी जल नीति क्रिया, ये भी यौगिक हाइड्रोथेरेपी का एक बहुत सुंदर तरीका है। जल नीति क्रिया में एक विशेष प्रकार के लोटा होता है, जो तांबे का, पीतल का या स्टील का बना होता है, टोंटीदार लोटा। उसमें एक टोंटी को पहले जो नाक चल रहा है उसमें पहले उस टोंटी को अंदर प्रवेश कराएंगे। उसे जैसे बायां नाक चल रहा है तो बाएं में हमने उस टोंटी को प्रवेश कराया और धीरे से दाहिनी तरफ झुक जाएंगे। तो ये पूरा साइनस साफ करता हुआ इधर से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ से हम करते हैं। इस प्रकार से पूरे हमारे जो है साइनस की धुलाई हो जाती है। साइनस यानी गड्ढा, ये हमारा जो गड्ढा है ना, इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने से एक्यूट साइनोसाइटिस दर्द भी होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। तो उसको ठीक करने का बहुत ही ये अद्भुत प्रयोग है, और इसमें जो भी कूड़ा कचरा होता है नाक का, वो सारा का सारा निकल जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे नाक में अद्भुत एयर कंडीशन कोशिकाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर गया और वो तुरंत जब बाहर आता है तो कैसा होता है? अंदर जो सांस जाता है वो ठीक वैसा ही होता है, बिल्कुल जो है ठंडा होता है, शीतल होता है, और मात्र 3 सेकंड में बाहर निकलता है सांस गर्म होकर के। इतना अद्भुत एयर कंडीशन हमारा अभी तक कोई मशीन नहीं बन सकी है। तो ये हमारा एयर कंडीशन कोशिकाएं कभी कभी विक्षुब्ध हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, और वो हमारे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। यदि सांस हमारे सीधे ठंडी हमारे फेफड़े में जाए तो हमारा फेफड़ा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने ये ऐसी कोशिकाएं हमारे नाक में लाखों की संख्या में दे रखा है। तो उस ऐसी कोशिकाओं को सुंदर बनाने का काम, रिपेयर करने का काम ये हमारा जल नीति क्रिया जो है आसानी से करता है। तो जल नीति क्रिया, इसके अतिरिक्त हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उससे भी सुंदर उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त यह ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी है, हाइपरटेंशन के लिए बहुत उपयोगी है, साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, अस्थमा है, इन सब में बहुत गुणकारी होता है। तो यौगिक हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत ये आपका जल नीति क्रिया जो है बहुत ही अनोखा अद्वितीय प्रयोग है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि ऊपर की यानी हमारे अमाशय के ऊपर की सफाई के लिए कुंजल क्रिया करते हैं, बाघी क्रिया करते हैं, साइनस की सफाई के लिए जल नीति क्रिया करते हैं, और नीचे की सफाई के लिए हम बस्ती का प्रयोग करते हैं, एनिमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन योग का एक महान प्रयोग है, और वह प्रयोग है संग प्रक्षालन।
ये यौगिक हाइड्रोथेरेपी का अद्वितीय प्रयोग, जो विश्व के किसी भी विज्ञान में इतना सुंदरतम प्रयोग नहीं है, जो इंटायर द होल एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल जो है पेट की सफाई कर सके, धुलाई कर सके। और इस पर हमने जो है एक रिसर्च है जेएलएन मेडिकल कॉलेज आपके अजमेर के सहयोग से सन 1984-85 में हमने जो है इस पर एक प्रयोग किया था और 17-18 रोगियों को हमने इस पर जो है प्रयोग कराया। और उनमें हमने देखा कि भाई किस प्रकार से क्या नाम संघ प्रक्षालन प्रयोग के द्वारा, यानी पेट के हमने जो अंत में जो पानी निकलता है उसका भी हमने कल्चर करा कर देखा कि उसमें किसी प्रकार के पैथोजेंस नहीं थे, बिल्कुल स्टरलाइज हो जाता है। तो ये संघ प्रक्षालन प्रयोग बहुत ही कमाल का प्रयोग है, जिसमें जो है जैसा हम पानी पीते हैं उसी प्रकार से ये 30-35 फीट लंबा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी सफाई करता हुआ वह पानी निकल जाता है। क्योंकि ये संघ की तरह सफाई का प्रयोग है, क्लीनिंग लाइक कॉन्च, तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखना है कि संघ जैसे घुमावदार होता है वैसे ही हमारे आंतों की बनावट, पेट की बनावट बिल्कुल घुमावदार है। तो इसमें इस प्रकार के आसन कराए जाते हैं जिससे जो है हमारा पेट में जो पानी पीते हैं वो चारों तरफ से घूमता हुआ पूरी आंत और पेट की सफाई करता हुआ नीचे से निकल जाता है। और उसमें 6 आसन विशेष रूप से हम करते हैं। पहला आसन करते हैं पानी पीने के बाद तारासन, दूसरा आसन ऊर्ध्वहस्त तानासन, फिर सर्पासन, फिर कटी चक्रासन, त्रियक आसन, उदर कर्षासन। तो ये जो है 6 आसन विशेष रूप से जो है कराया जाता है। और जो लोग उदर कर्षासन नहीं कर सकते हैं उनको फिर हम विशेष रूप से मरकट आसन का एक प्रयोग कराते हैं। और इन आसनों का एक ही लक्ष्य होता है, इसमें बाएं दाएं, यानी पानी पीने के बाद एक बार बाईं तरफ एक बार दाहिनी तरफ, ताकि पानी सरकता हुआ नीचे की तरफ जाए और जो भी हमारा पेट है, आंत है, उसकी भली भांति सफाई हो जाए। तो इस प्रकार से इसकी सफाई हो जाती है और उसका लाभ मिलता है। तो ये आपके जो है संघ प्रक्षालन के द्वारा इंटायर द होल एलिमेंट्री कैनाल हम धो देते हैं। संघ प्रक्षालन करने के लिए उसका सर्वप्रथम तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं कि जिस दिन करना होता है उस दिन शाम को अत्यंत सुपाच्य आहार देते हैं। और सुपाच्य आहार में क्या देते हैं? पपीता और सूप। पपीता बहुत ही शीघ्र पचने वाला आहार है, मात्र 1.5 घंटे में पच जाता है। तो इस प्रकार से पपीता और सूप का प्रयोग हम करते हैं। और जिस दिन करना होता है तो सुबह 5 बजे से शुरू होता है, करीब 2 घंटा लगते हैं, 2-2.5 घंटे। और करने के बाद आधे पौन घंटे रिलैक्स कराते हैं, ये प्रयोग होता है। और जब पानी जैसा हम पीते हैं वैसा ही निकल जाए, फिर उसके बाद कुंजल क्रिया करा देते हैं। क्योंकि जो पानी हम पिलाते हैं वह नमकीन होता है। पहले हम नींबू पानी का प्रयोग करते थे, फिर अब हमने आंवले का पानी और नमक का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से पेट की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। और अंत में कुंजल और नेति क्रिया करा करके आधे पौन घंटे रेस्ट कराते हैं। फिर उसको खिचड़ी खिलाते हैं, विशेष रूप से लुब्रिकेशन युक्त, घी युक्त, क्योंकि घी लुब्रिकेशन का काम करता है। क्योंकि इतना नमकीन पानी होने से कभी कभी खुश्की पैदा हो जाती है, तो उसको मिटाने के लिए करीब 60 ग्राम चावल, 60 ग्राम मूंग का दाल और उसको मिलाकर खिचड़ी बना हुआ, और 40 से 45 ग्राम घी मिला करके जो है ये खिचड़ी खिलाते हैं। फिर रेस्ट कराते हैं, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और फिर शाम को जो है दोपहर में कोई रसदार फल, और शाम को जो है फिर आपके दलिया देते हैं, दलिया और सब्जी, या ये खिचड़ी और सब्जी देते हैं, शीघ्र सुपाच्य आहार देते हैं। तो इस प्रकार से यौगिक हाइड्रोथेरेपी में कुंजल, बागी क्रिया, नेति क्रिया और संघ प्रक्षालन ये बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है, अनोखा प्रयोग है। अभी तक हमने यौगिक हाइड्रोथेरेपी के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम
प्राकृतिक चिकित्सा की हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हमने निवेदन किया था कि जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, आपके अर्थ थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा और स्पेस थेरेपी, ईथर थेरेपी यानी आकाश चिकित्सा। तो अब हम हाइड्रोथेरेपी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाइड्रोथेरेपी वैसे हमारा योगग्राम हाईटेक हाइड्रोथेरेपी का केंद्र है, जिसमें बहुत सारी हाईटेक हाइड्रोथेरेपी की मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें सर्कुलर बाथ है, स्टीम बाथ है, साउना बाथ है, जाकूजी है, आपके हाइड्रो मसाज के हैं। लेकिन घर पर आप कैसे हाइड्रोथेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, इसका हमने जो है एक हिंदुस्तान की बहुत ही प्रमुख टेक्निक है जुगाड़ टेक्निक। तो जुगाड़ टेक्निक के रूप में हर घर में आपकी तौलिया मिल जाता है, बाल्टी मिल जाता है, मग मिल जाता है। तो उसका हम कैसे चिकित्सा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इस पर हमने विस्तार से हमारी जो नई चिकित्सा नई पुस्तक आई है जल चिकित्सा, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। जैसे एक उदाहरण समझ लें कि आपको कहीं चोट लग जाता है, कहीं कोई तकलीफ हो जाती है, चोट लग गया, मोच आ गया, आपके कहीं जो है जल गया। अब उस स्थिति में घर में क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है कि जल चिकित्सा लें। इसके लिए खूब ठंडे पानी में तौलिया भिगो करके और उसे जहाँ चोट लग गया है, जहाँ मोच आ गया है, जहाँ पर किसी प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है, वहाँ पर जो है उस ठंडी पट्टी को रखें, तुरंत रिलीफ मिलता है। और उसे बदलते रहें। कभी कभी बड़ी स्थिति खराब हो जाती है, उस स्थिति में मान लें हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वही ठंडी पट्टी तौलिया भिगोया, निचोड़ा और निचोड़ करके जहाँ चोट लगा है वहाँ पर आराम से रख दीजिए। एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र है राइस एंड माइस। राइस का अर्थ होता है कि जिस अंग में चोट लगा है उसे आप रेस्ट दें, ई से एलिवेशन उसको उठा कर रखें, आई से आइस, सी से कंप्रेस, ई से एलिवेशन। यानी बर्फ यदि मिल जाए तो बर्फ को अच्छी तरह से पैक बना करके, जैसे बर्फ मिल गया उसको तौलिए पर जो है अच्छी तरह कूट करके बराबर हिस्से में बांट दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए और फिर उस पैक को जहाँ चोट लगा है वहाँ पर रख दीजिए। तो उससे तुरंत जो है आपको रिलीफ मिलता है। और उस अंग को ऊपर उठा करके रखिए। माइस यानी उस अंग को मूवमेंट देते रहिए, मोशन देते रहिए, गति बनाए रखिए। जैसे हाथ में चोट लगा है तो हाथ में गति दीजिए और बर्फ से सिकाई करिए, बर्फ से कंप्रेस करिए और फिर उसे उठा कर रखिए। तो इस प्रकार से राइस और माइस, कहीं भी चोट लग जाए, पैर में, हाथ में, वहाँ पर ये प्रयोग करें। आप देखेंगे कि कमाल का इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अचानक बुखार आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसमें क्या करेंगे? तौलिया भिगोइए, निचोड़िए और निचोड़ करके सिर पर रखिए, फिर गर्दन पर रखिए और पेट पर रखिए। कुछ देर के बाद ही देखेंगे कि बुखार में आपके काफ़ी कमी हो जाती है और जो बेचैनी महसूस हो रही थी, जो तरफड़ाहट हो रही थी, उसमें भी शांति मिल जाती है। और उसे बार बार बदलते रहें तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो ये ठंडी पट्टी बहुत ही कमाल का काम करता है। अब पेट में हम देखते हैं कभी कभी गड़गड़ाहट, फरफराहट, सरसराहट शुरू हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो उस स्थिति में भी यही कोल्ड कंप्रेस, ठंडी पट्टी जो ना, तौलिया भिगोया, निचोड़ा और हवा में खूब झटक दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। और ठंडा हो गया तो फिर पेट पर जो है आराम से रख दीजिए और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक दीजिए ताकि हीट का रेडिएशन नहीं हो, तापमान अच्छी तरह से क्रिया प्रतिक्रिया बनी रहे, उसकी कूलनेस बनी रहे, उसका ठंडापन बना रहे।
तो इस प्रकार से जो है हम ठंडी पट्टी का प्रयोग करके पेट की हर स्थिति को दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार के, जैसे पेट में कभी कभी बड़ी जलन होती है, कभी कभी पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट बरसता है, दस्त होने शुरू हो जाता है, कभी कभी पेट में बहुत इतनी जोर जोर से आवाज़ आती है, गरजता है, बरसता है, तो ऐसी स्थिति में भी यही प्रयोग करें और बार बार बदलते रहे तो उसे जो है काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और राहत मिलती है, बेचैनी जो है दूर होती है। इसी प्रकार से हमने एक प्रयोग किया कि एक बच्चे का पेशाब करीब 72 घंटे से रुक गया था, बच्चा तड़फड़ा रहा था, बेचैन हो रहा था, बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, वहाँ नहीं लेकर गए, मेरे पास सीधे लेकर के आए और हमने उसे तौलिया भिगोया, निचोड़ा और पेशाब की जगह रख दिया। मात्र आधे पौन घंटे हुआ होगा, बच्चा खुल करके उसे पेशाब आया और बच्चा आराम से शांति सो गया। तो ऐसी जब भी परिस्थिति हो ना, पेशाब रुक गया हो, तो आराम से तौलिया भिगोइए, निचोड़िए और खूब तर किया हुआ, ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, और खूब हवा में झटक दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद उसे पेशाब की जगह यानी पेरू के नीचे वहाँ रख दीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। और बच्चे को पीने के लिए या किसी को भी इस प्रकार की पेशाब रुक जाता है, यूटीआई हो जाता है, तो विशेष रूप से धनिया और आपके सौंफ इसको भिगो करके और उसको अच्छी तरह आधा घंटा भिगो करके पीस करके और उसे पानी को जो है पिलाइए, तो उससे तुरंत जो खुल करके पेशाब आता है, छाछ में उसे अच्छी तरह से मिला कर पिलाइए तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से जो ठंडी पट्टियों का प्रयोग, कहीं भी जलन हो, कहीं भी तर्पण हो, वहाँ ठंडी पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे आप बहुत ही शानदार, हमने एक बार एसी का जो हमने आविष्कार किया कि एक बार मैं कहीं गया हुआ था, बहुत गर्मी थी, भयंकर, यानी पंखा भी जैसे लू चल रहा हो इस प्रकार से जो है उसकी हवा जो है आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो हमारे पास एक खूब मोटा खादी का जो है रुमाल था, उसको हमने भिगोया और सिर पर रखा, एकदम जैसे एसी में सोए हो ऐसा। क्योंकि थोड़ा सा हमें एनाटॉमी का ज्ञान हो फिजियोलॉजी का, तो हम ठंडी पट्टी का बहुत ही शानदार लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे पता था कि हमारे दिमाग में शरीर को रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस के पास थर्मोस्टेट सेंटर होता है, उसको रेगुलेट कर दिया जाए। तो हमने वही किया। तो ये कहीं भी आपको इस प्रकार की बहुत गर्मी लग रही हो तो तौलिया या अंगोछा लेकर के भिगोइए और उसे सिर पर बांध दीजिए और आराम से पंखे के नीचे सो जाइए, एकदम लगेगा कि जैसे एसी में या कूलर में सोए हुए हो। कहीं चल रहे हो, जा रहे हो, बहुत भयंकर लू चल रही हो, तो वहाँ पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तौलिया भिगोया, निचोड़ा और सिर पर बांध लीजिए और छत्ता लेकर चलिए, जैसे कि चलता हुआ एसी में जो है आप यात्रा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस ठंडी पट्टी का प्रयोग विविध रूपों में किया जा सकता है। कहीं भी जलन हो, तर्पण हो, किसी प्रकार की स्थिति हो, तो उस समय जो है इसका प्रयोग करके लाभ आप उठा सकते हैं। इसी प्रकार से फुट बाथ हम देते हैं। फुट बाथ में हॉट फुट बाथ, कोल्ड फुट बाथ, हॉट कोल्ड फुट बाथ, तो ये भी जुगाड़ टेक्निक के अंतर्गत आप ले सकते हैं। हर घर में बाल्टी होता है, तो बाल्टी लीजिए, उसमें आवश्यकता अनुसार गरम ठंडा या गरम ठंडा या ठंडा सिर्फ या गरम सिर्फ पानी ले करके रोग की स्थिति के अनुसार हम गरम पैर स्नान या ठंडा पैर स्नान या गरम ठंडा पैर स्नान हम ले सकते हैं। जैसे गरम पैर स्नान, हॉट फुट बाथ। हॉट फुट बाथ बहुत उपयोगी होता है जिनको मोटापा है, पैरों में सर्कुलेशन कम हो जाता है, खास करके डायबिटीज के रोगियों के लिए। इसी प्रकार से पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, फरफराहट हो रही है, अकड़ाहट हो रही है, जकराहट हो रही है,
तो ऐसी स्थिति में हमें हॉट फुट बाथ बहुत ही प्रभावशाली होता है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो हॉट फुट बाथ में क्या करना चाहिए, बाल्टी में गर्म पानी भर दीजिए और उसमें 1.5-2 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम साल्ट डाल दीजिए। 1.5-2 चम्मच आप नमक डाल दीजिए और 1-1.5 चम्मच आप खाने वाला सोडा डाल दीजिए। तो ये मिनरल वाटर बन गया। अब उसमें हम पानी को रखेंगे, पानी गर्म पानी में ये डाल दिया हमने। अब उसमें पैर को रखेंगे और पैर को रख करके अंडर वाटर मसाज हम देंगे। किसी को कह देंगे, जो दूसरा परिचारक हो या घर के कोई आदमी हो तो उसको कहेंगे पानी के अंदर ही अंडर वाटर हाइड्रो मसाज करें, पानी के अंदर ही पैरों की पिल्लों की मालिश करें। करीब 10-15 मिनट ये प्रयोग करें। चारों तरफ से कंबल ढका हुआ होना चाहिए और पैर की पानी के अंदर मालिश होते रहना चाहिए। इमीडिएट रिलीफ मिलता है, बहुत ही शानदार प्रभाव होता है। जो भी पैरों में किसी प्रकार की तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जाती है। तो ये हॉट फुट बाथ, गर्म पैर स्नान। गर्म पैर स्नान लेने के बाद, क्योंकि शरीर में पसीना भी आता है, उसके बाद शावर बाथ स्नान करना चाहिए, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद फुल बेड रेस्ट, आराम से रोगी को सुला देना चाहिए। तो ये गर्म पैर स्नान उनके लिए भी बहुत उपयोगी होता है जिनको अर्थराइटिस है, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत रहती है, तो रोज रात को गर्म पैर स्नान का प्रयोग करें, नींद अच्छी आने लगती है। इसी प्रकार से मोटापा है, मोटापा के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार से यह माइल्ड स्टीम बाथ का काम करता है। इसके अतिरिक्त ठंड दे करके बुखार आ रहा है, कपकपी हो रही है शरीर के अंदर, तो उस स्थिति में भी यह फुट बाथ तुरंत राहत प्रदान करता है। हर घर में यदि हमें जानकारी है तो फुट बाथ का लाभ हम ले सकते हैं और बहुत सारी विषम परिस्थितियों से दूर रह सकते हैं। ये उनके लिए उपयोगी है जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दमे का दौरा हो गया है, पाइल्स की दौरा पड़ा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम उसे को चेंज कर देते हैं, पैर की तरफ उसे दौरे को बढ़ा देते हैं, जिससे अस्थमा के अटैक में, पाइल्स के अटैक में तुरंत लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार से कोल्ड फुट बाथ, ठंडा पैर स्नान भी बहुत उपयोगी होता है। ये पैर स्नान ठंडा और अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, ये बहुत हमारी प्राचीन पद्धति है, बहुत ही हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है। हमने देखा होगा कि पहले सगे संबंधियों से मिलने के लिए लंबी यात्रा करते थे, पैर थक जाता था, लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ के हमारे जो रिलेटिव होते थे, जैसे बहन हुआ, बुआ हुआ, जो भी थे, तो क्या करते थे, एक लाते थे परात में या बाल्टी में पानी लाते थे और उस पानी से पैरों की बहुत अच्छी तरह से मसाज कर देते थे, अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, और उससे सारी थकान मिट जाती थी। और ये हमने कहा कि ये परंपरा बहुत पुरानी है। हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए तो सुदामा जी के पैरों के पखारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़े परात में पानी ला करके और उन्होंने कोल्ड फुट बाथ है, गर्म उस ठंडे पानी में पैर को रख करके पूरी पैरों की मसाज करते हुए उनकी पूरी थकान मिटा दी और साथ ही साथ पूरा आसपास के जीवन के सारे न्यूज को भी ले लिया उन्होंने, सारे समाचार को भी समझ लिया कि कैसे हाल है। ये हमारी परंपरा रही है, पुरानी परंपरा। तो ये कोल्ड फुट बाथ बहुत उपयोगी होता है। पैर के में थकान हो, बहुत जो है बुझे बुझे से, नींद नहीं आ रही हो, थके हुए हो, तो उस अवस्था में जो है कोल्ड फुट बाथ जो है ना, और अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, पानी के अंदर ही पैरों की मसाज जो है हम करते हैं, तो काफ़ी जो है गुणकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से जो है पानी के बहुत सारे प्रयोग हैं जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे हॉट कोल्ड कंप्रेस, गरम ठंडा कंप्रेस। ये बहुत ही कमाल का प्रयोग है। कहीं भी किसी प्रकार का जो है, जैसे हमने कोल्ड फुट बाथ बताया, हॉट फुट बाथ बताया, उसी प्रकार से एक होता है हॉट कोल्ड फुट बाथ। एक साथ लेना चाहिए। एक बाल्टी में गर्म पानी रखें, एक बाल्टी में ठंडा पानी रखें और
3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, इस क्रम से अल्टरनेटिव जो है उसको लेते रहें। तो उसका बहुत लाभ 3-4 बार लेंगे और उसे तुरंत लाभ मिल जाता है। और ख़ास करके यह उन रोगियों के लिए है जिनके पैरों में काफ़ी भयंकर दर्द हो रहा है, अचानक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुरंत ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए गर्म ठंडा पैर स्नान बहुत ही गुणकारी होता है। और अर्थराइटिस के लिए, टखने में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उन सभी स्थितियों में गर्म ठंडा पैर स्नान जो है, और उसमें भी जब गर्म पानी में पैर रखें तो खूब अच्छी तरह से पैरों को जो है ना अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, जो परिचारक है, जो सगे संबंधी पास में है, वो उसकी पानी से अच्छी तरह से पानी के अंदर ही मालिश करे, तो उसे तुरंत रिलैक्सेशन महसूस होता है, बहुत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से गर्म ठंडा पैर स्नान का जो है बहुत प्रभावशाली जो है प्रभाव होता है और उसका लाभ जो है लिया जा सकता है। तो घर पर ये सारी क्रियाएं आसानी से हो जाती है, बाल्टी से हो जाती है। तो इसका लाभ जो है हमने इसका नाम ही दिया है हमारी हिंदुस्तान की प्राचीन पद्धति जुगाड़ टेक्निक। तो जुगाड़ टेक्निक का प्रयोग करके जो है लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से गर्म ठंडा कंप्रेस बहुत उपयोगी है। कहीं भी देखिए, कहीं भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो उसका एक सीधा सा सूत्र है कि उस अंग में फ्लो आपका डिस्टर्ब हो गया है। यह सीधा सा डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं कि उस अंग विशेष में आपका फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, और जहाँ फ्लो नहीं होगा वहाँ ग्लो नहीं होगा। तो उस फ्लो को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? गरम ठंडा, गरम ठंडा। तो गरम ठंडा कंप्रेस देने के लिए 3 तौलिया विशेष रूप से जरूरी होता है। 3 तौलिया लेंगे, 1 भगोना खूब गर्म पानी लेंगे, एकदम उबलता हुआ पानी, और 1 भगोना लेंगे बिल्कुल कंट्रास्ट में खूब ठंडा पानी, खूब ठंडा पानी। तो तौलिया भिगोएंगे गर्म पानी में, उसको निचोड़ेंगे, और जहाँ भी दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, वहाँ पर गरम पहले रखेंगे, 3 मिनट गरम रखेंगे। फिर उसके बाद घड़ी से देख करके और गरम रखेंगे, तौलिया भिगो करके निचोड़ करके, और अचानक नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको क्या करेंगे, हम अपने एडॉप्टिव सिस्टम को सक्रिय करेंगे। तो कुछ देर रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, रखेंगे, उठाएंगे, ताकि हमारा सहनीय क्षमता उसके अनुकूल हो जाए। और अनुकूल हो गया तो उसको रख दिया, और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक देंगे, ताकि एक्शन रिएक्शन अच्छी तरह से हो, क्रिया प्रतिक्रिया अच्छी तरह से हो। फिर घड़ी से देखकर 3 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा। अल्टरनेटिव ठंडा भी रखेंगे तो ऊपर से तौलिए से ढक देंगे। तो ये जो है आपका करीब 15-20 मिनट का प्रयोग आपके दर्द से राहत दे देता है। क्यों राहत दे देता है? तो एक सीधा सा भौतिक विज्ञान का सूत्र है कि भाई कोई भी चीज़ गर्म से फैलती है। हम जानते हैं भौतिक विज्ञान के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार, कि कोई भी चीज़ गर्मी से फैलती है, ठंडी से सिकुड़ती है। तो गर्म ठंडा का प्रयोग करने से क्या होता है कि आउटर सरफेस के ब्लड वेसल्स फैलते हैं, ठंडा से सिकुड़ते हैं, जिससे खून का दौरा वहाँ पर बहुत शानदार ढंग से, नियमित और नियोजित ढंग से होता है, जिससे फ्लो सही होने से वहाँ ग्लो आ जाता है, कंजेशन दूर हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ बढ़ जाती है, ओजन का लेवल बढ़ जाता है, जो भी टॉक्सिक मैटर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फ्लो सही होने से दर्द में भी राहत मिल जाती है। और इस प्रकार से गर्म ठंडे के प्रयोग से हर प्रकार के दर्द का सुंदर इलाज हो सकता है। अब हम अगले एपिसोड में फिर इस जल के दिव्य गुणों का, दिव्य उपयोग का हम प्रयोग सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।